अभी बहुत ही अच्छे तरह से, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसके वर्ड्स भी बहुत ही अच्छे हैं। Thank you, sister. Thank you, sister. हम्म। Thank you very much. शलोम। और आज के Hello. लिए हम लोग चलो। दो तीन छोटी छोटी चीजें देखेंगे। और ब्रदर जॉन्टी हम लोगों को कुछ दिखाने वाले हैं। अ, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं वो पहले हम लोगों को, लेकिन दो छोटी चीजें हैं जिसको अच्छी डिस्कवरीज हम लोगों को मिली है और हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, सो दिस इज इजराइल के डेड सी के पास इनको एक बहुत बड़ा अ, दरारों में फंसे हुए ये सोर्ड्स मिले हैं उनको। और ये बहुत ही बड़े बड़े सोर्ड्स रोमन के समय पे यूज किए जाते थे। और उस वक्त ये लड़ाई जब इज़राइल के लोग ने विरोध किया रोमियों का, क्योंकि वो इनके साथ बहुत ही बदसलूकी कर रहे थे, तो रोमन लोगों ने ये बड़े बड़े सोर्ड्स छिपा दिए। और इसका नाम भी कुछ अजीब अजीब नाम है, लेकिन उसमें बहुत खूबसूरत भी है। उसमें बीड्स लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, मार्बल्स लगे हुए हैं, और वो लोग बड़ा खूबसूरत भी बनाते थे। लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी होंगे वो लोग जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि एनगेडिक डेड सी के पास पाया गया है ये सोर्ड्स। और एक छोटा है और चार बड़े हैं। और हम लोगों को मालूम है कि उस वक्त की लड़ाई जो हुई थी, तो इज़राइल के लोग कैसे विरुद्ध खड़े हो गए और बोला कि वो लोग लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी बहुत थक गए थे। जिस तरह से रोम के लोग उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, वो बिल्कुल थक गए। और उनके साथ जब लड़ाई झगड़ा किया, और बहुत लोग ऑफ कोर्स मारे भी गए, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत इज़राइल के लोग मारे भी गए। लेकिन रोमन के लोगों ने बहुत अपनी चीज़ें ऐसे ज़मीन के नीचे भी छुपा दी है, बहुत सोर्ड्स ऐसे, और बहुत भी बर्तन ये वो। और ये जो सोर्ड्स है, ये जगहों में फंसी भी मिली, नीचे मिली। और क्योंकि अच्छी तरह से रखी गई थी, न- उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं रखा, लेकिन वहां का वातावरण इतना अच्छा है डेड सी के पास कि ये चीजें सड़ी नहीं है, जंग नहीं लगी है, और बहुत अच्छे से पाई गई हैं। तो ये अब म्यूजियम में ले जाई जाएंगी, ताकि वहां पे वो लोग दिखा सके कि ये उस समय के सोर्ड्स हैं और कैसे ये सोर्ड्स इजराइल के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाते थे। दूसरा पिक्चर हम लोग एक और देखेंगे। या ये एक शख्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनके सामने बड़े ढेर सारे पत्थर हैं। इसको कहा जाता है लिथोफोन। लिथोफोन वो ऐसी चीज है जो कि हर एक पत्थर से अजीब अजीब और अलग प्रकार की आवाजें आती है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इसमें स्पेशलाइज करते हैं। ये पत्थर इस्तेमाल होते थे जब हिस्ट्री, लोग अल्फाबेट्स भी ना यूज करते थे हिस्ट्री लिखने से पहले, पढ़ाई लिखने से पहले। ये उस वक्त के पत्थर है। तो इसमें अलग अलग आवाजें आती हैं, उसमें म्यूजिक होता है। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, तो डॉक्टर जीन लूप रिंगॉट, ये इसमें स्पेशलाइज करते हैं। और भी लकड़ियां पाई गई हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के साउंड्स आते हैं। कॉरल्स जो कि समुंदर में पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद के साथ, जो उस वक्त के हजारों और हजारों साल पहले के अब सूख गए हैं, उसमें भी आवाजें आती हैं। तो कैसे लोग म्यूजिक बनाते थे, कभी कभी अपने रिलीजन के लिए, रिलीजियस पन, कभी वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कोई मर गया है, कभी कोई पैदा हुआ है, तो अलग अलग प्रकार के म्यूजिक होती थी, अलग सेरेमनीज होती थी। तो इनसे एक थोड़ा सा बिल्कुल आधे सेकंड का हम लोग या एक सेकंड का आवाज सुनेंगे। ब्रदर, हम लोग क्या सुन पाएंगे साउंड?
हाँ, प्लीज डू इट, गो अहेड। हाँ, आ रहा है। ये देखिए, ये भी एक अजीब हुनर है जो परमेश्वर की आशीष के द्वारा, कि कैसे उन्होंने, परमेश्वर ने कैसे पत्थर भी बनाए कि उनको उस वक्त म्यूजिक मिल सके, जब गिटार और बोंगोज और ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन पत्थरों से म्यूजिक हुई। कैसे बाइबल कहता है ना, पत्थर बोल उठेंगे। ये वही चीज है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं कि हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। So God bless archaeologists, God bless Israel, and God bless us all. Shalom. Shalom. God bless you.